ऐसे ही बहुत सारी कल्पनाओं के साथ, बहुत सारे भावों के साथ आज हमारे पास 3 मेहमान उपस्थित हैं। मैं बड़ी सम्मान के साथ मैं उनको बुलाना चाहूँगा, डॉक्टर वर्षा सिंह जी। सबसे पहले तो आज के यादगार दिन के लिए विवेक को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर बुलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित सभागार में सभी सम्मानित सभासदों को मेरा सादर प्रणाम। और कवि कैसा है, कवि सोचता है, ये बड़ी आज के युग में बोली सी बात हो गई है, लेकिन फिर भी कवियों को बुला लिया गया, ये भी बड़ी बात है। इतना कहेंगे कि कब, कहाँ, किस वक्त, किसको, कैसे क्या अनुभव मिले, कब, कहाँ, किस वक्त, किसको, कैसे क्या अनुभव मिले, कह नहीं सकते किसी से, आखिर हमें ही क्यों, आखिर हमें ही क्यों मिले। और कवि हमेशा कल्पनाओं में रहता है, ये भी सच अब तो नहीं है, क्योंकि सब चीज का प्रभाव पड़ा है, तो कवियों पर भी पड़ा है, हृदय है उसके ऊपर बुद्धि भी है। और कवि की कल्पना की बात है, तो मेरी एक रचना आपके सामने उसके माध्यम से कहना चाहूंगी, अगर आप अनुमति दें तो। काश कवि होता संसार, काश कवि होता संसार, सबसे मिलता केवल प्यार। काश कवि होता संसार, सबसे मिलता केवल प्यार। कवि हृदय हर हृदय बने तो ना हो कहीं कोई चिंता। कवि हृदय हर हृदय बने तो ना हो कहीं कोई चिंता। काश कवि होता संसार। हर कवि हृदय आभास लिए, हर धड़कन में आस लिए, संपूर्ण शांति की प्यास लिए, बाटे भावों का उपहार। काश कवि होता संसार। इसको तो एक बात है खाती, मानव और उसकी आजादी। इसको तो एक बात है खाती, मानव और उसकी आजादी। पूछ रहा क्या होता बंधन, क्यों होती है दीवार। पूछ रहा क्या होता बंधन, पूछ रहा क्या होता बंधन, क्यों होती है दीवार। काश कवि होता संसार, सबसे मिलता केवल प्यार। और वर्षा मैं यही जानना चाहूँगा, आपकी कविता की जो यात्रा शुरू हुई, आपको कब ये समझ में आया कि मेरे अंदर कवियत्री है या कोई कल्पना है, जब आपने कोई पहली कविता की शुरुआत की? साहित्य और कविताओं को चुनना तो अच्छी बात है, लेकिन जब साहित्य और कविता आपको चुन ले तो बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने पहली कविता 9वीं क्लास में लिखी थी। तब ना प्रेम का पता था, ना वियोग का पता था। हाँ, स्कूल में भाषण और वाक्य में फर्स्ट आ गए, तो एक जोश था, और नारी वाला जोश भी उसी समय आया। तो 2-4 लाइनें लिखी और घर में मम्मी जी को, पापा जी को, भाइयों को सुनाया। सब घर में इतने खुश हुए कि ममता ने चांद में कलम कर दिया। बहुत खुश हो गया पूरा घर, और बस समझ लीजिए वही सी शुरुआत हो गई। वर्षा जी, एक कोई मीठी चर्चा चाहना है सुनाने? शादी नहीं, चलिए 6 सुना लीजिए। 4 और 6 मिला लीजिए। कहते तो यही है, 2 रोटी खाएंगे, खा लेते हैं 4 से। नहीं, मतलब एक तो कवियों को बुलाया, ऊपर से बंधन दिखा दिया कि 4 मिलाएंगे। चलिए, आप लोगों के सामने मैं अभी तो कविता की बात कर रही थी, और इसके ऊपर दिमाग भी है और यथार्थ भी है समाज का, जो मुझे लगा मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। राग ने बुलाया है, वर्तमान का सच आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। राग ने बुलाया है, द्वेष ने सताया है। राग ने बुलाया है, द्वेष ने सताया है। ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि ने बच न पाया। ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि ने बच न पाया है। राग ने बुलाया है और द्वेष ने सताया है। आरंभ हो चुकी यहाँ अस्तित्व की विहीनता। आरंभ हो चुकी यहाँ अस्तित्व की विहीनता। दुर्योधनों दुशासनों का नाम आज बीता।
दुर्योधन और दुशासनों का नाम आज वीरता। छल कपट में डूबकर ये शुद्धता का रास्ता, छल कपट में डूबकर ये शुद्धता का रास्ता, लज्जा से मनुष्य का अब नहीं है वास्ता। चरम पर हर अहम यहाँ उन्माद कैसा छाया है, ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि मैं बच ना पाया। थैंक यू।